करनाल जिला सचिवालय में डीसी निशांत यादव से मिलने के लिए पहुंचे आइसक्रीम फैक्ट्री के मालिक। उनका कहना था कि हमारे जो फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं उनका कहना है कि अगर फैक्ट्री चलती है तो हम रुकेंगे, अगर फैक्ट्री नहीं चलती तो हम अपने प्रदेश वापस चले जाएंगे और वापस फिर नहीं आएंगे। इसको लेकर फैक्ट्री मालिकों का कहना था कि जो बड़ी बड़ी कंपनियों की आइसक्रीम है वो बाज़ार में मिल रही है और इसी के साथ जो लोग बड़े बड़े भारतीय जैसे लोग यहाँ डीसी ऑफिस में आ रहे हैं उनको परमिशन दी जा रही है, लेकिन हमारे साथ कोई बड़ा नेता या कोई बीजेपी का बड़ा नेता यहाँ तक नहीं पहुँचा तो इसलिए हमें किसी तरह की परमिशन नहीं दी जा रही। आए डीसी साहब से मिलने, तो डीसी साहब ने हमारे को टाइम दिया, हम उनसे मिले तो हमने आइसक्रीम के बारे में पूछा तो उन्होंने मना कर दिया, भाई अभी आइसक्रीम के लिए कोई आदेश नहीं है। हमने मान लिया चलो कोई आदेश नहीं है, कि उन्होंने एक बताया भी कोरोना गले की वजह से होता है इन्फेक्शन, उससे कोरोना फैलता है। हमने मान लिया हमारे प्रोडक्ट बंद ही हैं, ठीक है। जब हमारे प्रोडक्ट बंद हैं, हमारे प्रोडक्ट से कोरोना फैलता है तो क्या वाडिया लाल से, अमूल से, क्वालिटी वाज से इनसे कोरोना नहीं फैल रहा? वो दलाले से बिक रही हैं, वो दलाले से बिक रही हैं। आप जोमेटो पे मांगो, किसी पे मांगो, आपके घर होम डिलीवरी जा रही है। हर करियाने की दुकान पे काउंटर उनका बिक रहा है। करनाल के अंदर भी कुछ लोकल ब्रांड बिक रहे हैं, डेयरियों में आइसक्रीम बिक रही है। डीसी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? डीसी साहब ने भी कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कहा जी उनको जाके देखेंगे, और इससे ऊपर कोई आश्वासन नहीं है। हमारा तो वेंडर का काम है। हमारे पे तो इतने, जब आप कहते हो किसी को काम दो, अब हमारे पास एक फैक्ट्री में 20 या 15 बंदे बैठे हैं, हम उसको काम नहीं देंगे। आपने तो वेडीलाल, अमूल, ना इनका कोई जरूरत। जितनी भी डेयरी पे आप चले जाओ, आप डेयरी पे जाओगे तुम्हें आइसक्रीम मिलेगी। किराने की दुकान पे जाओगे उनका काउंटर मिले। हमारे पास तो हमारा गरीब है भैया, जो जाके रेडी चला के थोड़ा सा जाके बेच के आता है, उसको 30% कमीशन मिलती, तब उसका पेट भरता है। उसको लिए तो आप बंद करा रहे हो। और अमूल वेडीलाल, पता नहीं हमारी सरकार ने क्या ऐसा किया कि गरीब को मारना है, अमीर को चढ़ाना है। हमारा इनका पता नहीं क्या ऐसा दिमाग है, मुझे कुछ समझ नहीं आती कि भाई करना क्या चाहते हैं हमारे साथ। क्यों हमारे को देखो, हमारा फैक्ट्री चल रही है, हमारा मीटर तो चल ही रहा है हमारे को उसका, और हमारे को ऊपर से कहते हैं, डंडा देते हैं कि इनको तनख्वाह भी दो। कितनी लेबर आपके पास? हमारे पास लेबर अपनी जैसे फैक्ट्री में बनाने की 3 है, और उसके बाद वेंडर जो रक्षा चलाने वाले हैं वो 20 हैं। अब 20 बेचारे बैठे हैं। आज वो कहते हैं कि जे तुम हमारे को अब काम नहीं दोगे, हम चलेंगे तो अगली बार हम आएंगे भी नहीं। जब हम आएंगे ना, हम तो सड़क पे आ जाएंगे। हमारा तो मीटर चल रहे हैं। अब लेबर को तनख्वाह कहाँ से दें? क्यों हम बीच वाले वर्ग है ना, वही बात ठीक आ गई कि ना हम मांग सकते हैं, ना हम किसी को कह सकते हैं। आज मैं स्पष्ट कहता हूँ कि आज हम लंगर खाने बैठे ना, क्योंकि कल हम बैठते थे तो हमें कहते आओ भोग है। आज हम खाते ना तो सामने वाला कहता देखो ये भी गरीब हो गया। ये ऐसे हमारे को देखते हैं। हमारे को कितना दिन में दर्द आता है। क्यों हम अब क्या करें? अब 1-1 लाख रुपए बिल आया हुआ बिजली का, अब हम कहाँ से देंगे? इनको भी दें, उनको दें, अपने घर का पेट पाले। डीसी साहब से आप मिले, उन्होंने क्या आश्वासन? डीसी साहब ने तो यही कह दिया कि गले में, मैं कहता हूँ स्वीट का क्या है। अब आप समझते तो रसगुल्ला गुलाब जामुन से क्या ठीक हो जाता है बंदा? सबसे गंदा है, क्योंकि उनके साथ सारे नेता इकट्ठे होकर आए थे। डीसी साहब ने उसको खोल दिया। हम गरीब बंदे 10, 20, 25 हमारी फैक्ट्री वाले आए हैं, उसको तो हमारे को उन्होंने कह दी जी हम देखेंगे जब उनकी बंद करा दे। हम ये नहीं कहते उनकी बंद कराओ, क्योंकि तुम करा ही नहीं सकते। हम स्पष्ट कहते हैं, क्योंकि वो बड़े हैं, उनके बड़े नेता के बड़े काम, हमारा छोटा सा, हमारे को तुम कह सकते हो बंद कर दो। ये किस लिए बंद कर दो? मैं कहता हूँ कोई भी डेयरी आज चले जाओ, डेयरी के ऊपर आइसक्रीम ना बिकती हो तो जो को हम दंड देने के तैयार है। जितनी किराने की दुकान है उस पर भी काउंटर है। ये भारतीय वाला है, इसका भी काउंटर चल रहे हैं। एक इसका ना अभी जाके ले लो। जब अच्छा छोड़ो, आप जोमेटो पे जाके ऑर्डर दो, अभी आइसक्रीम आ जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशन छावड़ा। खोल दो।